दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पंजाब में आम आदमी की सरकार बनने को लेकर कई बड़े ऐलान कर रही है और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जीतने के बाद इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब में शुरू की गई मुहिम आओ गल करें पंजाब के तहत बटाला में दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने व्यापारियों और उद्यमियों के साथ बातचीत करते हुए ये ऐलान किया है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साल 2022 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार जनसंपर्क कर रही है और जनता के हित में कई बड़े ऐलान कर रही है। इस तरह के ऐलान के बाद जल्द पंजाब की राजनीति में तेजी से बदलाव आने की बात भी आम आदमी पार्टी द्वारा कही जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के सामने भी फिलहाल बड़ी चुनौती ये है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव की तरह ही कोई भी नेता राज्य में चेहरा नहीं बन पाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद इंस्पेक्टरी राज खत्म करने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट बंद कर दिया जाएगा। दरअसल आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब में शुरू की गई मुहिम आओ गल करें पंजाब के तहत बटाला में दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने व्यापारियों और उद्यमियों के साथ बातचीत करते हुए ये बातें कही है। 2015 में ही व्यापारियों के साथ आपने ठीक कहा 80% 85% दिल्ली में सर्विस सेक्टर है। वहाँ के व्यापारियों के साथ बैठे ट्रेड सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्री प्रोडक्शन तो वहाँ बहुत रेयर मतलब मार्जिनल है लेकिन मार्जिनल है। वहाँ के ट्रेडर्स के साथ, वहाँ के रिटेलर के साथ, वहाँ के व्यापारियों के साथ बैठे। उन्होंने कहा जी दो चीज़ें दुखी करती हैं सरकार की, हमको दिल्ली सरकार की। पहली चीज़ है कि रेड बहुत होती है। कोई भी आ जाता है इंस्पेक्टर घूमते हुए दुकान पे आएगा, बोलेगा अच्छा बिजली का सामान बेचते हो? हाँ जी। ये डब्बे दिखाओ। अच्छा ये 5 डब्बे रखे हैं, बिल दिखाओ। अब यार तुम 5 डब्बे पिछले 15 महीने पहले कोई आया था, अभी किसी अकाउंट के यहाँ होगा मेरे अकाउंटेंट के पास, नहीं दिखाया उसने, 15 महीने पहले आया किसी डब्बे का बिल, या खाली डब्बा रखा है कोई रख दिया, बोला जी पर्ची कटेगी तो चालान कटेगा। क्यों कटेगा जी? खाली डब्बा रखा है, बिना टैक्स के बेच दिया होगा तुमने। किसी भी चीज़ पे आके चालान काट दो, रिश्वत मांग लो। ये बड़ा होता था। ऐसे निकल के आया, ऐसी मीटिंग्स में निकल के आया। साहब रेड राज सबसे बड़ी दिक्कत है। कोई भी इंस्पेक्टर उठ के आता है, यूँ घूमता फिरता और आके पैसे ले जाता है, और नहीं तो कहता है फलाने का इतने का चालान काटेंगे। और दूसरा जी टैक्स रेट्स, आपने ठीक कहा 18% बहुत ज़्यादा है। 1 लाख रुपए का सामान बिके, मैं ही बाजार से अगर फ़ोन लेने जाऊं और मुझे कोई कहे भाई 1 लाख रुपए का लेना है कि 1,18,000 का लेना है, इंडस्ट्री को छोड़ दो, सरकार को छोड़ दो, टैक्स के नियमों को छोड़ दो, अपने ऊपर लगा के देख लो ना। कोई मेरे को बोले भाई 1 लाख रुपए का फ़ोन है, 1 लाख रुपए का लेना है कि 1,18,000 का लेना है, तो मेरी जेब और मेरा मन दोनों कहेंगे यार 1 लाख वाले रूट से ले ले, 1,18,000 के चक्कर में क्यों पड़ रहा है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पंजाब में लोगों को पिछले कई सालों से अलग अलग राजनीतिक पार्टी की सरकारों ने जमकर लूटा है, लेकिन इस बार जनता ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई तो फिर पंजाब की जनता सभी पार्टियों को भूल जाएगी। आगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने ये भी कहा है कि दिल्ली में हर वर्ग केजरीवाल की सरकार से बहुत खुश है। व्यापारी वर्ग सुखी है, खुश है, क्योंकि वहां पर इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकारी स्कूलों में कई तरह की योजनाएं शुरू की जा रही है। बच्चों को हाथ का हुनर, उच्च शिक्षा जैसी और कई चीजें भी उपलब्ध करवाई जा रही है। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने पंजाब के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि पंजाब के लोग भी काम करने वाली सरकार का चुनाव करें, जो लोगों के हितों के बारे में सोचती हो। इस समय एक ही आम आदमी पार्टी की सरकार है जो हर व्यक्ति को अपने साथ लेकर चल रही है। इस दौरान उद्यमियों ने अपनी समस्याएं भी बताई। पॉलिटिकल विल आप लेके आइए, पॉलिटिकल विल वाली पार्टी लेके आइए। कल को अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में यहाँ जो सरकार चल रही होगी, उनकी पॉलिटिकल गाइडेंस में जो सरकार चल रही होगी, वो पॉलिटिकल विल से चलेगी। और अरविंद जी आम आदमी पार्टी के बारे में एक चीज़ तो है कि जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। अब तक दिल्ली में कहा कि सरकारी स्कूल ठीक करेंगे तो हो गए, कहा कि भाई हॉस्पिटल ठीक करेंगे तो हो गए, कहा कि 24 घंटे बिजली आएगी तो हो गई। आज दिल्ली की जीडीपी तमाम कोविड में तो सब गड़बड़ हुआ, कोविड से पहले
12-13%, जबकि देश की जीडीपी ढर्च को खा रही है। दिल्ली की जीडीपी 13% से ऊपर बढ़ रही है। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम देश की पर कैपिटा इनकम से 3 गुना ज्यादा है। देश की इस वक्त 1,54,000 है, 1,35,000, दिल्ली की 3,54,000 है। और ये इसलिए क्योंकि जो सर ने बात कही, ये बड़े बड़े इकोनॉमिक्स जो सुखविंदर भाई ने बात कही, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिस्ट इस बात को कहते हैं। ये बात सरकारों को समझ में नहीं आती है, एक फैक्ट्री वाले को समझ में आती है, एक किसान वाले को समझ में आती है कि भैया कंज्यूमर के पास अगर पैसा होगा तो इंडस्ट्री तो अपने आप बढ़ेगी, व्यापार तो अपने आप बढ़ेगा। आज 60,000 करोड़ रुपए जब बजट हुआ तो केजरीवाल जी के पास में इस बात के लिए पैसा आ सका कि वो स्कूल अच्छे करवा सकें। 60,000 करोड़ रुपए जब बजट हुआ, ईमानदारी से टैक्स आया, रेड राज बंद हुआ, कम टैक्स करके जो पैसा आया उससे फिर बड़ी बड़ी स्कीम्स बना सकते हैं। और आज जब लोगों की बिजली के बिल बचने लगे, जब लोगों की पढ़ाई का खर्चा बचने लगा, जब लोगों के महिलाओं के बस में चलने का वो 4,000 रुपये, 2,000, 3,000 कमाने वाली मेड, उसके घर में जब 2,000 रुपये का बस का खर्चा बचने लगा क्योंकि बस फ्री कर दी महिलाओं ने, तो वो 2,000 रुपये कहीं बचा के नहीं रखेगी, वो भी किसी कंज्यूमर के पास खर्च करेगी, वो भी किसी रिटेलर के पास खर्च करेगी। ये बात सबको समझ में आती है, बस सरकारों को समझ में नहीं आती। लेकिन दिल्ली में अगर प्रोग्रेस हो रही है तो इस नीति की वजह से हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। सारी सरकारें कहती हैं कि जॉब 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 जॉब, हम रोजगार देंगे। हर चुनाव में बड़ा राजनीतिक नारा रहता है। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, और ऐसा नहीं है कि सामने आप लोग बैठे, व्यापारी वर्ग बैठा है इसलिए कह रहा हूं, हर मंच से कहता हूं कि जब तक सरकारें व्यापारी वर्ग को, और व्यापारी मतलब ब्रॉडर टर्म में यूज कर रहा हूं मैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है उसमें, सब है, जब तक सरकारें देश के व्यापारी उद्योगपति वर्ग को इज्जत देना शुरू नहीं करेंगी, रोजगार चिल्लाने से रोजगार नहीं मिलेंगे। पंजाब की औकात किसी समय, पंजाब की हैसियत पूरे देश में इस वक्त किसी समय उसमें थी कि लोग कहीं बैठ के बेरोजगारी होती थी, कहीं किसी जगह अकाल आ गया, किसी जगह आ गया, यार पंजाब के बाटला में भेज दो, नौकरी मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं, इतनी इंडस्ट्री चलती थी। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री में किसी रायपुर में बैठे हुए, छत्तीसगढ़ में बैठे हुए किसी फैक्ट्री वाले के लिए ही बाटला वो नहीं था। पंजाब की राजनीति में 2022 के चुनाव पर हर पार्टी अपनी किस्मत आजमा रही है और इस कड़ी में आम आदमी पार्टी भी लगातार कई बड़े ऐलान कर रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर पंजाब की जनता किस सरकार को अपने प्रदेश की तरीके की डोर सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट।